तीन लड़के इन्हें पकड़ लेते हैं। यहाँ पर रैना तो जैसे तैसे भाग जाती है, लेकिन हटानो फंसी रह जाती है। रैना शिरहामा और बाकी ग्रुप मेंबर्स को इस सबके बारे में बताती है और शिरहामा, नाओया और दूसरे कुछ लोग हटानो को ढूंढने के लिए आते हैं। वो दूसरे ग्रुप के लीडर्स यानी यामामोटो के पास पहुंचते हैं और शिरहामा हटानो के बारे, लेकिन यामामोटो माफी मांगते हुए ना में जवाब देता है। लेकिन शिरहामा को लग रहा था कि हटानो यहीं कहीं है और यामामोटो ने ही उसे छुपा कर रखा है, इसलिए वो उस डेड बॉडी के बारे में भी बताता है। जिस पर यामामोटो कहता है कि जब वो यहाँ पे आए थे तो एक आदमी ज्यादा ही हाइपर हो रहा था। उसने यामामोटो को मारने की कोशिश की और सेल्फ डिफेंस में यामामोटो ने उस आदमी को मार दिया। यहाँ से जाते ही शिरहामा खुद वेपन्स बनाने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो जानता था कि दूसरा ग्रुप पावरफुल है और वो उन पर हमला भी कर सकता है। इधर हटानो बचते बचाते एक शिप में आकर बैठ जाती है, जहाँ कुछ देर के बाद यामामोटो भी आता है और रेडियो से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन हटानो समझ जाती है कि ये सभी को बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि रेडियो के तार तो कटे हुए हैं, फिर सिग्नल कहाँ से आएगा। हटानो यामामोटो की सच्चाई सबको बताने के लिए कहती है, लेकिन यामामोटो उसे यहीं बांध कर निकल जाता है। इधर शिरहामा के ग्रुप ने काफी हथियार बना लिए थे, लेकिन इससे पहले ये दूसरे ग्रुप पर हमला करते, वो ग्रुप इन्हीं पर धावा बोल देता है। दोनों ग्रुप्स के बीच में खूब मारामारी होती है, पर तभी यहाँ पर हटानो पहुंच जाती है और यामामोटो की सच्चाई बताकर यह फाइट यहीं रुकवा देती है। इसके बाद यामामोटो भी अपनी लीडरशिप छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ दो लोग जो शिरहामा ग्रुप के थे, उन्हें एक बिल्डिंग में कुछ हरे रंग के पत्थर नजर आते हैं। वहीं 2023 में एक साइंटिस्ट जो उस टनल की स्टडी कर रहा था, वो समझ जाता है कि ट्रेन एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से टाइम ट्रेवल कर गई है। दरअसल सुपरनोवा एक्सप्लोजन एक फिनोमेना होता है, जहाँ कोई स्टार जब बहुत बूढ़ा हो जाता है तो उसके ब्लास्ट होने पर एक एनर्जी रिलीज होती है। इसी एनर्जी ने 2023 और 2060 की टाइमलाइन को एक साथ जोड़ा और ये सब टाइम ट्रेवल कर गए। इधर ट्रेन में भी एक लड़का सेम फिनोमेना को एक्सप्लेन कर ही रहा था कि तभी यहाँ पर एक भयंकर तूफान आता है और सभी डिब्बे में वापस आकर बैठ जाते हैं। याची भी डिब्बे के अंदर आता है, लेकिन वो डिब्बे में नहीं बल्कि उसी टनल के पास जाना चाहता था, इसलिए याची डिब्बे के इमरजेंसी गेट को खोल देता है और टनल में सभी को एक वार्म होल नजर आता है, जो याची की डॉल के साथ साथ कुछ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचता है और तूफान के थमते ही गायब हो जाता है। वहीं 2023 में याची की डॉल स्टेशन पर खड़े ऑफिसर्स के कदमों में गिरती है, जिसे देख ये सब हैरान रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को समझ में आ गया था कि वापस अपने टाइम में जाने के लिए इन्हें उसी वार्म होल की और वार्म होल के लिए एनर्जी सॉलिड ऑब्जेक्ट की जरूरत है, इसलिए ये सब एक पावर हाउस की खोजबीन में लग जाते हैं और घंटों की मेहनत के बाद ये इसमें भी सफल हो जाते हैं। इसके बाद ये सब अपनी जरूरत की चीजों को इकट्ठा करके डब्बे की एक साइड को यूज कर आखिरकार वार्म होल क्रिएट कर लेते हैं और सभी डब्बे में चढ़ जाते हैं ताकि अपने टाइम में वापस जा सके। लेकिन याची ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो यहीं पे रहना चाहता था, इसलिए याची को आखिरी सलाम देकर ये सब पास में जाने के लिए निकल जाते हैं और एक झटके के कारण फिर से बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब दोबारा इनकी आंखें खुलती है तो ये फिर से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये 2026 था, यानी ये गलती से 2026 में आ चुके हैं। इट मींस तब जब पूरी दुनिया तबाह होने वाली थी। ये सब यहाँ की सरकार अधिकारियों को समझाने की कोशिश करते हैं कि धरती तबाह होने वाली है, लेकिन कोई भी इनकी बातों पर यकीन नहीं करता और ये खबर पूरे शहर देश में आग की तरह फैल जाती है कि 2023 में गायब हुआ ट्रेन का डिब्बा 2026 में पहुंच चुका है। लेकिन क्योंकि सभी के चेहरे कंफर्म नहीं थे तो इनका मेडिकल कराया जाता है और ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये सब वही है जो 2023 में गायब हुए थे। इसके बाद वही साइंटिस्ट जो एस्टेरॉइड पर रिसर्च कर रहा था इनसे मिलने पहुंचता है। वहीं एक रिच लेडी जो उसी ट्रेन की पैसेंजर भी रही है, वो डायरेक्ट डिफेंस मिनिस्टर के पास पहुंचती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि सरकार सब जानती है और इस खतरे को टालने की कोशिश भी जारी है। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब धमाका होना था। सभी उदास थे, क्योंकि ये नहीं जानते थे कि आज के बाद इनमें से कोई जिंदा बचेगा या नहीं। पर शाम होते होते सभी के चेहरे खिल उठते हैं, क्योंकि आर्मी, सरकार और साइंटिस्ट अपने मिशन में कामयाब हो गए थे, यानी कि एस्टेरॉइड अब धरती से नहीं टकराएगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं